आप लोग इन सवालों को अटेम्प्ट कर चुके हैं? ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए दिया गया था, है ना? किसी बच्चे को किसी में कोई डाउट है? वो करके दिखाओ ना सर। You can send your doubt via chat. लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ, है ना? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जान पड़ रहा है ना? देखिए लास्ट क्वेश्चन। टू अल्फा प्लस बीटा is given 7. अल्फा माइनस बीटा is 3. सो इन दिस केस हम लोग को अल्फा प्लस अगर बीटा फाइंड करना है या अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है तो ऐसा कोई डायरेक्ट वे नहीं होगा, हम लोग को इनको सॉल्व करना होगा। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है अल्फा और बीटा में। There are two linear equations in two variable alpha beta. तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम एक जगह से बीटा उठाएं और दूसरे में रख दें, है ना? तो यहाँ पर देखो बीटा में यहाँ आरएचएस में ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा एंड साइमल्टेनियसली मैं 3 को एलएचएस में ले जाऊंगा, सो अल्फा माइनस 3 विल बी इक्वल टू बीटा। तो बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अब बीटा को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दे तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 becomes 2 alpha. Instead of beta I am writing alpha minus 3. तो अब हम लोग यहां से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा 7 और प्लस 3 10। तो अल्फा कितना हो गया? 10/3 हो गया। जैसे ही हमें अल्फा मिला है मैं इस अल्फा की वैल्यू इसके पास रख दूंगा, इस एक्सप्रेशन में रख दूंगा और मुझे बीटा मिल जाएगा। नाउ बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 3 which on replacement becomes 10/3 minus 1/3। देखिए ये मैटर नहीं करता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि अगर हमारा अल्फा 10/3 आ गया, बीटा 1/3 आ गया तो हम सही रास्ते पर। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का 4 तरीका 5 तरीका होता है ना? उनमें से मैं एक तरीका आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस। तो आप अगर दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व किए हो दैट इज फाइन, ठीक है? तो हमारे पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया। नाउ वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, है ना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3 प्लस 1/3, वी कैन राइट 11/3। अल्फा इंटू बीटा हो गई 10/3 इंटू 1/3 10/9। सो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 11/3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स प्लस आप 10/9 यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे लिख देंगे। मेरा काम कंप्लीट हो गया है ना। अब आप चाहें तो इसमें ये डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, थ्रू आउट इक्वेशन आप 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 3 क्या होता है 33 और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी नंबर से अगर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रूट्स चेंज नहीं होती है ना। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग सीख चुके हैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना, है ना। एक बार गो थ्रू कर लेते क्या क्या हमने सीखा है, मेरे दिमाग से भी निकल गया क्या क्या आपको सिखाया गया। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं जब रूट्स गिवन है। जब रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखना सीख चुके हैं। इससे पहले हम लोग रूट गेस करना सीखे थे ना, क्या क्या रूट्स होगी। और यहीं से क्वाड्रेटिक आपका शुरू हो गया था फैक्टराइजेशन से। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक को डील तो किया था लेकिन डिफरेंट ढंग से, राइट। ओके आइए आज तारीख हो गई 19 अगस्त। आज हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ रूट्स सीखने जा रहे हैं। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ रूट्स, देखते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा can be written as x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर हम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई कर दे तब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0 बराबर। लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 be a quadratic equation with roots अल्फा कॉमा बीटा।
तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ना, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, राइट, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तभी तो रूट इनके दोनों के अल्फा बीटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स प्लस अल्फा बीटा। मैंने के यहां पर क्यों लिया है, के इसलिए लेना जरूरी है, मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सप्रेशन में हम लोग जब भी एज्यूम करते हैं के मान करके एज्यूम करते हैं, लेकिन इक्वेशन में कुछ भी लिखने से काम चल जाता है। सो इन दिस केस हम लोग दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करने जा रहे हैं ना, तो हमको नहीं पता है कि कितना मल्टीप्लाई करना है ना, इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, वो हमें नहीं पता है। तो हमने क्या मल्टीप्लाई कर लिया, के मल्टीप्लाई कर लिया, और हमने बोल दिया कि ये दोनों अब बराबर दिखाई पड़ेंगे, ये दोनों अब क्या हो गए हैं, बराबर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लो रफ वर्क। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों के रूट्स अगर आप देखोगे ना, क्या क्या मिलेगा जरा बताओ तो, ये दोनों इक्वेशन के रूट्स, दोनों इक्वेशन के रूट्स बताएंगे। एक्स माइनस वन और एक्स प्लस, प्लस माइनस वन, हाँ देखो दोनों इक्वेशन के रूट्स बराबर है, लेकिन क्या दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, हम लोग कुछ वही काम कर रहे हैं, हम लोग दो एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिनके इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, इसका भी रूट अल्फा बीटा है और इसको हमने एज्यूम कर लिया है कि इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो देखो तो यहाँ पर दो का अंतर है ना, अगर हम इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाला एक्सप्रेशन में, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्रिएट होगा विदाउट डिस्टर्बिंग रूट्स, है ना, आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। इसी वजह से ये दो की जगह पर हमने क्या यहाँ पर लिया, के लिया। हमको नहीं पता कि के का वैल्यू क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट के हियर, के का वैल्यू क्या लेने से काम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये क्यों क्यों लिया गया, के क्यों लिया गया। तो ये रफ वर्क है, इसको मिटाऊंगा नहीं है ना, मैं यहीं पे बल्कि लिख देता हूं कि यही मेरा के है अपने केस में। ये आया है के की जगह पर, हमने क्या लिखा है कि दोनों जब बराबर है तो कोई भी एक्स रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, एनीवे एकदम एग्जैक्ट सेम दिखाई पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस आरएचएस में क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स अल्फा बीटा इंटू के। क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ,
के इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, बोलिए। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली k times alpha plus beta with negative sign, with negative sign, ये कितना हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा ना। सारे कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। और अल्फा बीटा के किसके बराबर होगा, के बराबर, सी के बराबर हो जाएगा ना। अब के हमको पता नहीं था, के का वैल्यू क्या मिला, ए मिल गया। तो के की जगह पर ए रख देंगे, के की जगह पर ए रख देंगे तो अल्फा बीटा हम लोग को मिल जाएगा। अल्फा बीटा क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी बाई ए हो जाएगा। मतलब ये हमारा फार्मूला बन गया, समझे। मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला बन गया। हम इक्वेशन देख करके ना बता सकते हैं। देखो यहाँ पर बी आया, ए आया, बी और ए इक्वेशन से मिल जाएंगे, सी और ए भी इक्वेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। यही जो रिलेशन होते हैं ना, इन्हीं दोनों रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। यही दोनों रिलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कर रहे हैं। सो हम लोग इसको सिनॉप्सिस करके लिख लेंगे। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसकी रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी बाई बी अपॉन ए। ए, और अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, ठीक है। लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो इसको एकदम नोट कर लो। इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हो गया डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, find alpha plus beta and alpha into beta in the following cases। पहला -2x² + 3x
1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, देखिए सब में हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक दिया जाएगा ना, इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक दिया जाएगा उसको ए एक्स प्लस बी से बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। बहुत अच्छा है रोहित। देखिए अगर हम इसके नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें तो मेरा ए का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। -2 बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 1। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस 3 बाई -2 इक्वल टू 3/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए 1 बाई -2। हम लोग लिख सकते हैं -1/। वेरी गुड। बाकी केसेस में आप लोग अटेम्प्ट करें और अपने अपने आंसर जब फुल प्रिपेयर कर लें तो एक ही बार में भेज दें, किस्तों में ना भेजें। मतलब ये तीनों क्वेश्चन बाकी के करिए और एक बार में आंसर भेजिए, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का ये वैल्यू है। इसको आप एस से डिनोट करोगे सम, और इसको आप प्रोडक्ट को पी से डिनोट करोगे। बहुत बढ़िया अंकित। ठीक है रोहित, बहुत अच्छा आशीष। वेरी गुड अंकित, तीसरा भी सही है तुम्हारा। ओके उमेश, डोंट वरी। आशीष थर्ड वन देखो, थर्ड गड़बड़ है। गौरव ठीक है, नम्रता ठीक है आपका। आशीष सुनो, है ना, बाकी लोगों को आंसर भेजने देते हैं, आप यहाँ पे फोकस करो। आशीष बोल रहा हूँ। उमेश, देखो क्या है, ये फार्मूला है, समझे, ये जो ऊपर जो मैंने लिखवाया है, देखो ये फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, -b/a करना होगा, उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a करने से मिल जाएगी। तो आप क्या करो, किसी भी क्वाड्रेटिक को में पहचान लो, किसी भी क्वाड्रेटिक में ये पहचान लो कि ए की जगह पर कौन आ रहा है। देखो तो -2 आ रहा है ना ए की जगह पर, तो a इक्वल टू -2। b की जगह पर क्या आ रहा, 3 आ रहा, b इक्वल टू 3। c की जगह पर 1 आ रहा, c इक्वल टू 1। अब फार्मूला में पुट कर दो,
तो सम ऑफ द रूट मिल गया अल्फा प्लस बीटा -3/-2, क्योंकि b आपका कितना है 3 है, बट फार्मूला में माइनस b, तो माइनस b इक्वल टू -3 -3/-2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a है, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है -2, 1/-2 -1/2। समझ गया उमेश? गौरव फोर्थ गड़बड़ है थोड़ा, एस करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। भरत थर्ड आपका गड़बड़ है, इवन सेकंड भी गड़बड़ है, थोड़ा देख लो एक बार। वेरी गुड आशीष। गौरव फोर्थ में करेक्ट करो। रोहित थर्ड में करेक्ट करो। अल्फा प्लस बीटा नम्रता का दोनों लगता करेक्ट। आप लोग अपना प्रयास जारी रखो ना। नम्रता थर्ड वन इज करेक्ट, फोर्थ वन इज आल्सो करेक्ट। हाँ करेक्ट हो गया रोहित तुम्हारा थर्ड वन। फोर्थ वन -40 करेक्ट है आशीष। रोहित फोर्थ गड़बड़ है। श्रावणी सेकंड गड़बड़ है। बहुत अच्छा शांतनु, दिस वन इज करेक्ट। आयुष करेक्ट करिए, गड़बड़ है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर करेक्ट है। और फोर्थ नंबर एस करेक्ट है, टी गड़बड़ है। सेकेंड श्रेया प्रोडक्ट गड़बड़ लिखियो। क्षितिजा सेकंड में आपने प्रोडक्ट गड़बड़ लिखा है, थर्ड में बराबर है, फोर्थ में बराबर है। केवल सेकंड में प्रोडक्ट करेक्ट कर लो। श्रावणी वेरी गुड, यू करेक्टेड योरसेल्फ। बहुत अच्छा आयुष, थर्ड करेक्ट है। मयूरी थर्ड वन इज इनकरेक्ट, प्रोडक्ट को आप करेक्ट करें। एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। सर लेसन नेम। आइए देखिए, देखिए डिस्कशन करते हैं ना। काफी लोग अच्छा समझ गए हैं ना, केवल वैल्यू पहचानने में गड़बड़ हो रही है। देखिए इस केस में अगर हम पहचाने तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3 है ना। अब यहां से देखते जाइए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a मतलब 2, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a -3। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास a = 1 है,
b इक्वल टू 4 है और c इक्वल टू 0 है। देखिए जो अवेलेबल नहीं है ना उसको 0 लेना होता है ना। c इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा कितनी है, -b/a -4। अल्फा इंटू बीटा कितनी है, c/a 0/1 मतलब 0। 1/0 अनडिफाइंड होता है गौरव, समझ गए। यस सर। इस केस में a कितना है 1, b कितना है 0, c कितना है -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0/1 0। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a -4 नहीं है -2 होगा। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अच्छे लेवल का भी आप सवाल कर ले ना थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लेवल क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अच्छा लेवल क्या होता है, लिखेगा आपको इफ 2x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा such that alpha into beta is equal to 7। find k, then find k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो ट्राई करके, 2 मिनट का समय है। बहुत बढ़िया रोहित, क्षितिजा, शांतनु, वेरी गुड। बहुत बढ़िया आशीष, आयुष, बहुत अच्छा बुराड़े। मयूरी, गौरव बहुत अच्छा। गुड अंकित। स्वामी बहुत अच्छा। ओके मयूरी, डोंट वरी, है ना, वीडियो देख लेना। नम्रता बहुत अच्छा।
देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। सी का वैल्यू यहां पर कितना के है, तो के बाई 2 होना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे के बाई 2 इक्वल टू 7। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। के का वैल्यू 14 हो जाएगा। अब देखो एक और बहुत अच्छा सवाल, इससे बहुत ही बेहतर सवाल है वो, थोड़ा टाइम लेकर के करिएगा, दिमाग लगाने वाला सवाल है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 हैज one root equal to -3, one root equal to -3, then find product of roots। बहुत अच्छा शिवजा। वेरी गुड आशीष। रोहित रीट्राई। अंकित बहुत अच्छा। गौरव गिव अनदर ट्राई। आप लोग बहुत अच्छा। गौरव क्वेश्चन पर फोकस करो, है ना। आपको एक रूट बताया गया -3 के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी है।
बाकी बच्चे 2 मिनट और ट्राई कर लो। रीज्वाइन कर लो आयुष मुराड़े, डिस्कनेक्ट हो जाओ, रीज्वाइन कर लो, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी 2 रूट्स होती है ना, अल्फा और बीटा है, जिसमें अल्फा को मैं 3 ले रहा हूं, -3 दिया ना, अल्फा को मैं -3 सेट कर लिया, मुझे बीटा नहीं पता है ना। मुझे बीटा अगर पता चल गया तो अल्फा इंटू बीटा में लिख लूंगा, राइट। अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन से पता नहीं है। देखो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो पी के टर्म में दिया हुआ है, इट मींस आपसे क्या पूछ रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर हम बीटा फाइंड कर ले किसी तरीके से तो काम हो जाएगा। तो रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द इक्वेशन इज इक्वल टू -1 ना, b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, माइनस b बाई -1, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग लिख सकते हैं p के इक्वल है, p हमको पता नहीं है, दैट्स व्हाई हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास ना अल्फा दिया हुआ -3 के इक्वल, अगर इस इक्वेशन में अगर फर्स्ट रिलेशन में अल्फा की वैल्यू मैं रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बीटा का वैल्यू मिल सकता है ना। तो हम अल्फा की जगह पे -3 रखेंगे, बीटा इक्वल टू -1, और यहां से बीटा क्या मिल जाएगा, देखो 3 - 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 2 आ गया। नाउ वी हैव अल्फा एज वेल एज बीटा, सो प्रोडक्ट लिख लेंगे ना, इसलिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -3 इंटू 2 आ गया विच इज -6, है ना। अगर p हमसे पूछा जाता तो हम ये भी लिख देते हैं, p इक्वल टू माइनस, समझ में आई बात, क्लियर है सबको। Yes.
वेरी गुड। Yes, sir. एक और इसी तरह का Yes, sir. एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। if x square plus kx plus 12 equal to 0 has one root equal to -2, find k square plus 2, find k square plus 2। सब लोग आराम से सॉल्व करेंगे ना, समझ समझ करके। आशीष, अंकित, वेरी गुड। क्षितिजा, शांतनु, वेरी गुड। हाँ रोहित, करेक्ट है। दूसरे रूल का वैल्यू वेरी गुड रोहित। गौरव, बहुत अच्छा। मयूरी, क्या आपने सही टाइप किया है या कुछ छूट गया?
हाँ शांतनु करेक्ट है। आयुष गड़बड़ है थोड़ा। के का वैल्यू आपका गड़बड़ आया आयुष, है ना? उसको देखो। श्रावणी के का वैल्यू क्या आया? 0। आइए अटेम्प्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके रूट्स को हम मान करके चल रहे हैं अल्फा और बीटा, where we set value of alpha equal to -2. Now from equation we can write sum of roots, that is alpha plus beta equal to k, and alpha into beta equal to 12। अल्फा इक्वल टू 2 अगर मैं दोनों जगह पे रख दूं, है ना, कैसे मैं डिसाइड करूंगा कहां पे रखना है ना? कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे वो डिसाइड करें कि किस इक्वेशन में रखने से काम हो रहा। सो यू कैन पुट अल्फा इक्वल टू -2 इन ईच ऑफ द केसेस। तो आप क्या मिल रहा फर्स्ट इक्वेशन से? -2 प्लस के इक्वल टू बीटा। ना आपको के पता है ना आपको बीटा पता है, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। जब दो चीजें अननोन होती है तो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है उस मोमेंट पर, ठीक है? इसमें अगर -2 रखते हैं तो देखो यहाँ पर एक ही अननोन है, सो बीटा कैन बी सॉल्व्ड हियर। तो बीटा यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 बाई -2
विच इज सर -6। हाँ, कोई आवाज लगा रहा था, बोलो बच्चा। सर उससे अच्छे डायरेक्ट -2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अच्छा, इसमें डायरेक्ट रख दिए, चलेगा, वो भी सॉल्यूशन। हाँ, x की जगह पे -2। हाँ, बीटा इक्वल टू मैंने भी वही किया -6 आ सर। गया। अब हम क्या करेंगे, बीटा की जगह पे -6 रख लेंगे और अल्फा की जगह पे -2 रख लेंगे। वेरी गुड। अल्फा की जगह पर -2, बीटा की जगह पर -6 एंड वी गेट के हियर के इक्वल टू -8। नाउ k square plus 2 equal to -8 square plus 2 which is equal to 66। समझ में आई बात? यस सर। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोग को कई बार एक रूट देता है और कुछ वेरिएबल दे देता है, तो ये मिला करके सॉल्व करना होता है। एक और तरह का क्वेश्चन जो होता है उसको समझने की कोशिश करो आप लोग। आपको दिया हुआ रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समझे? और इसके रूट्स के बारे में भी आपको बताया हुआ रहता है कि ये इसका रूट्स क्या है, अल्फा है। तो आपसे पूछा जाता है ना, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। रूट का नाम दे रखा है, ठीक है, अल्फा और बीटा, और हमसे पूछ रहा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे, देखिए कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपके पास ना कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आप याद कर लेंगे। आइडेंटिटी, आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक इसी तरीके से a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, a प्लस बी होता है। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल फार्मूला आप याद रख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या पूछा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कैसे हम फाइंड करेंगे, आप देखिए आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 से हम लोग लिखेंगे
कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा लिख सकता हूं ना मैं। ऐसे फायदा क्या होगा इससे, है ना, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये हो रहा कि वी नो अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द इक्वेशन एंड वी नो आल्सो अल्फा इनटू बीटा फ्रॉम द इक्वेशन, बट वी हैव नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू बीटा इज समथिंग माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। ये इक्वेशन से हम लोग को मिल गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बोराड़े, बहुत अच्छा। अब देखो क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ना माइनस बी बाई ए रखना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई ए रखना है। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ए बाई होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए। तो इनको आप सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना। स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2c बाई ए। एलसीएम अगर हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। यही है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का समेशन। समझ में आई बात? अब देखो कोई जरूरी नहीं कि हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए, हो सकता है इसी क्वेश्चन में, हो सकता है ना, मैं हो सकता की बात कर रहा हूं, हो सकता है इसी क्वेश्चन में ये आपका और सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया होगा। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देख करके बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब। अब हम लोग बी नंबर आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना। एक ही जगह पे अल्फा रख दो, जगह पे बीटा रख दो, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल रहा है। सब बी नंबर आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल क्यूब दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस
3 times अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू रखना है, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर -3 टाइम्स सी बाई अल्फा इंटू बीटा को हम सी बाई ए लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को माइनस बी बाई ए लिखेंगे, है ना। और इसको सिंप्लीफाई आउट कर लें, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस डी क्यूब बाई ए क्यूब। एलसीएम अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3abc माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब मिल जाएगा, और यही वैल्यू हो गया मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। बहुत बढ़िया शांतनु, समझ गया ना सब लोग। कोई जरूरी नहीं कि आपको यही सब पूछा जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, है ना। व्हाट इज कॉन्सेप्ट हियर, कॉन्सेप्ट इज दैट जो भी हमें पूछा जाए अल्फा बीटा में, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लेना है ना। यहाँ पे नोट कर लो, इस टाइप में क्या है, कन्वर्ट इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा using some algebraic identity। algebraic identity यही आपका इसमें कॉन्सेप्ट होता है। मैं देखता हूं अगर एक दो सवाल होगा तो वो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम लोग मॉड्यूल को टच नहीं कर पाएंगे। मॉड्यूल को टच करने में थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को। हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अच्छे से सीख रहे हैं। होम असाइनमेंट मैं खुद से दे रहा हूं, है ना। आज का थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है, यू कैन लीव द क्लास। सर लिख लेते हैं होम असाइनमेंट।